हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के हमारी दुनिया भूगोल में पाठ 12 का प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ का नाम है मौसम और जलवायु। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 11वें पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें पहला है, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों का अवलोकन किया जाता है। पहला जो मौसम हम लोग तापमान का अवलोकन करते हैं, वर्षा का करते हैं, आर्द्रता का करते हैं और वायु का करते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जलवायु को परिभाषित करें तथा इसका निर्धारण कैसे होता है। हम लोग उत्तर देखते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही मौसम बनी रहती है तो उस स्थान की जलवायु कहते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए एक लंबे समय तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा आदि आंकड़ों को एकत्रित कर लंबे समय से भाग देकर उसका औसत निकाला जाता है। हम लोग तीसरा देखते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। हम लोग उत्तर देखते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। इसमें पहला है अक्षांश, दूसरा है समुद्र तट, तीसरा पर्वत की दिशा और अवरोध, चौथा है समुद्री धाराओं की दिशा, पांचवा है पवन की दिशा, छठा समुद्र तल से ऊंचाई, सातवां है तापमान। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर तापमान अलग अलग क्यों होता है। हम लोग उत्तर देते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होता है क्योंकि पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ता है वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, वहीं सूर्य की किरणें जिस भाग पर तिरछी पड़ती है वहाँ का तापमान कम होता है। इसके साथ साथ समुद्र तल से जो स्थान ज़्यादा ऊंचाई पर रहता है वहाँ का तापमान कम होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। हम लोग उत्तर देखते हैं। मौसम को तापमान सीधे प्रभावित करता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसका उदाहरण राजस्थान है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, और जिस स्थान पर तापमान कम होता है वहाँ ठंड पड़ती है। इसका एक उदाहरण लेह लद्दाख है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी पर कितने ताप कटबंध है, इसका क्या महत्व है। हम लोग उत्तर देखते हैं। पृथ्वी पर कुल 5 ताप कटिबंध है। विषुवत रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंध है। यहाँ पर सूर्य सीधे किरणें पड़ती है, इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्रफल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 23.5 डिग्री कर्क वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तर शीत कटिबंध है। इसे 66.5 डिग्री उत्तर वृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध है। इसे 23.5 डिग्री मानकर मकर वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में दक्षिण शीत कटिबंध है। इसे 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। इन कटिबंध का महत्व विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण उष्णकटिबंध के पास तापमान अधिक रहता है। समशीतोष्ण कटिबंधों के आसपास तापमान समान रहता है। उत्तर दक्षिण शीत कटिबंधों के पास बर्फ जमी रहती है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु की गति के क्या कारण है। हम लोग उत्तर देते हैं। पृथ्वी पर जिस स्थान पर तापमान अधिक हो जाता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र की हवा चल देती है। जिस चाल से हवा चलती है उससे
उस वायु की गति कहते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन करें। हम लोग उत्तर देखते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय पवन, दूसरा मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। हम लोग इसका वर्णन देख लेते हैं। अस्थायी पवन पहला देख लेते हैं। अस्थायी पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अस्थायी पवन अधिक दाब से कम दाब वाली पृथ्वियों की ओर चलता है। पछुआ, पूर्वी तथा व्यापारी पवन अस्थायी पवन के उदाहरण है। हम लोग अगला देख लेते हैं। मौसमी पवन, जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है उससे मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेता है। हम लोग अगला देख लेते हैं। स्थानीय पवन, वर्षा के खास समय और खास भूखंड पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। उदाहरण उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून महीने में चलने वाली गर्म पछुआ पवन। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है तब इस हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलने लगती है तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। स्थलीय समीर सदा रात में चलता है, वहीं समुद्री समीर सदा दिन में चला करता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। हम लोग उत्तर देखते हैं। तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी आंधी आती है और जनजीवन को ज़्यादा प्रभावित करती है। चक्रवात भारी वर्षा कराती है। चक्रवात यदि जमीन पर आते हैं तो आधी वर्षा लाते हैं और यदि समुद्र में आते हैं तो उसकी लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उड़ जाती है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार हैं। हम लोग उत्तर देखते हैं। समुद्र का पानी जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ती है। ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन होने से वर्षा होती है। यह सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है। वर्षा 3 प्रकार की होती है। स्वाभाविक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अत्यधिक वर्षा से पूरा जीवन तितर बितर हो जाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है जिसमें सभी फसलें, घर, मकान डूब जाते हैं। और सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण मकान, पशु पानी में बह जाते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिक वर्षा एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों के जनजीवन में क्या अंतर होंगे। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अधिक वर्षा एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों के जनजीवन में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर फसलें अच्छी होती है एवं वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ फसल अच्छी नहीं होती है। इसके साथ साथ वहाँ छोटे एवं कटीलीदार झाड़ियाँ पाई जाती है। उन्हें पानी के लिए बहुत परेशानी होती है। पीने का पानी उन्हें दूर से लाना पड़ता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्षा कम हो तो क्या क्या परेशानी होती है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। यदि वर्षा कम हो तो हमें बहुत सी परेशानी होती है। हमारे सामने पानी का संकट खड़ा हो जाता है। सभी कुएं, तालाब, झरने, नाले का पानी सूख जाता है। कम पानी से फसलें सूख जाती है और वहाँ अन्न का संकट उत्पन्न हो जाता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। हमें वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि हमें पानी का कोई कमी ना हो, हमारे भूमि का भूजल स्तर सालों भर सही रहे। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा पता कीजिए कि ये पवन कहाँ बहते हैं। इसमें पहला है लू, चिनूक, गरजता चालिसा, दहाड़ता चालिसा, हरिकेन, आर्नेडो, टाइफून, विली विली,
कैटरीना, काल वैशाखी। और उसको देख लेते ये पौने कहाँ बढ़ती है। लू जो है कि हमारा विशाल मैदान भारत में बढ़ता है। चिरु ये है जो कि दक्षिण कनाडा में बढ़ता है। गरजता चासा जो कि मध्य भारत में बढ़ता है। दहाड़ता पचासा जो है कि प्रायद्वीपीय भारत में बढ़ता है। हरिकेन जो है कि अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में बढ़ता है। टॉर्नेडो जो है कि अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में। टाइफून ये पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। बिली पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। कैटरीना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। काल वैशाखी ये बंगाल की खाड़ी में हमारा बढ़ता है। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।